हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस के असली सच की। ठीक है, तो हम बिग बॉस को रियलिटी शो की तरह नहीं देखेंगे। हम इसको एक फुल फिल्मी कहानी की तरह देखेंगे, एक फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह देखेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ रियलिटी शो। तो हर कहानी की तरह ये कहानी भी तीन कैरेक्टर में बटी हुई है। तीन एक्ट्स में डिवाइडेड होती है। हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पार्ट वन होगा हमारा कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। लाइक हमारे 18-19 कंटेस्टेंट आए, सबका कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया गया कि कौन कैसा है। जैसे गौरव है, गौरव बहुत डिग्निफाइड कल्चर से आते हैं। मृदुल है, यूट्यूब का सुपरस्टार है। अभिषेक है, रॉ है, एनर्जेटिक है। एंड ऐसे करके अमाल है, उसकी एक लेगेसी है। तो इन सब का एक घर बनाया गया। ठीक है, नाउ फिर पार्ट टू आता है, जब सब एस्टेब्लिश हो जाते हैं। पार्ट टू आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या क्या है, जो कि कभी मेकर्स वो कन्फ्लिक्ट लाते हैं शो में, या कभी कंटेस्टेंट खुद ही। देन आता है हमारा एक इंटरवल मोमेंट। इस शो का बेस्ट पार्ट ही वो इंटरवल मोमेंट है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एंड देन सबका जहाँ सबका मास्क ऑफ होता है, पैलेस डिवाइड हो जाते हैं। अब सबको पता है कि उन्हें ये कैरेक्टर को थ्रू आउट लेकर जाना है, क्योंकि उनके पास मौका था कैरेक्टर ब्रेक करने का, थ्रू आउट वो ब्रेक कर सकते हैं। बट नाउ सब अपना अपना अपने अपने आप को फ्रंट फुट पे लाना ही पड़ेगा। एंड देन आता है फिर पार्ट थ्री होता है, दैट्स आवर क्लाइमेक्स पार्ट, जहां असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब पड़ाव आ गया, अब रिजल्ट की बारी आती रहती है, क्योंकि हमने एस्टेब्लिशमेंट कर दी, कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिए, बहस दिखा दी। अब बारी है लोगों को उनकी असलियत दिखानी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। बिग बॉस को लोग एक रियलिटी शो समझते हैं, पर असल में ये एक कहानी है। एक कहानी जिसमें हर इंसान एक कैरेक्टर है, हर कंटेस्टेंट एक कैरेक्टर, और हर वीक एक नया एक्ट लिखा जाता है। ठीक है, और इस साल बिग बॉस 19 ने अपनी कहानी लिखी। आप कोई सा भी शो उठा लीजिए, उसमें आपको एक थीम मिल जाएगी। उस शो की, उस रियलिटी शो की हर एक शो में एक थीम रही है। एक विलन रहा है, एक हीरो रहा है, एक नैरेटिव रहा है, एक हर बार बोला जाता है कि ये बायस होगा, किसी को जनता सपोर्ट कर रही है, कोई एक मेकर्स फेवरेट होता है सबके दिमाग में। तो इस बार बिग बॉस की क्या थीम हो सकती है? मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बता सकता हूँ कि इस बार बिग बॉस ने, जब इनिशियली शो ड्राइव हुआ था, तो दे थॉट कि ये शो होगा। जैसे मैं सेलेब्स वर्सेस स्ट्रगलर बोलना चाहता था, बट वो थोड़ा हार्श वर्ड होगा, तो विल से लेगेसी वर्सेस बिगनर्स। ठीक है, अब हम लेगेसी वर्सेस बिगनर्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लेगेसी एंड व्हाट इज बिगनर्स? तो घर में दो सेट ऑफ पीपल आए हैं। ठीक है, एक जिन्होंने बाहर काम किया है, फिर चाहे, क्योंकि पहले क्या था ना, टीवी था और सिनेमा था, बट नाउ देयर आर ओटीटीज, और टीवी में भी एक अलग फ्लेवर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। इन सबके कलेक्टिव यूट्यूब आ गया है, इन सबके कलेक्टिव चीजें बन के आई हैं। अब लेगेसी, तो मैं उन्हें लेगेसी कहना चाहूंगा, जैसे अमाल है। अमाल एक म्यूजिक बैकग्राउंड से आता है, उनके फादर डब्बू डब्बू मलिक। एंड उनका एक कल्चर है, वो एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर की फैमिली से आता है। तो उनकी एक वो लेगेसी है, वो उसका एक किरदार है। दूसरे आते हैं गौरव, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है, बहुत जीरो से स्टार्ट किया है। टीवी के बहुत अतरंगी अतरंगी रोल किए हैं, होस्ट बने हैं, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, सीआईडी किया है। एंड धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा एस्टेब्लिश होते गए। ठीक है, एंड देन रिसेंटली वो मास्टर शेफ भी जीते थे, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। देन अश्नूर। अश्नूर बचपन से ही वो टेलीविजन में रही है, तो वो एक सबसे यंगेस्ट है, लेकिन टेलीविजन की बात मानी जाए तो वो सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। देन एक लेगेसी आती है मृदुल की। मृदुल यूट्यूब पे बहुत यंग एज में काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, और उनके बहुत फैन फॉलोइंग है। देन आते हैं आवेश, नगमा, उनके बारे में आपको पता है इंस्टाग्राम पे कितने चर्चे हैं। तो ये लोग हो गए हैं सारे लेगेसी होल्डर्स।
अब इसके बाद बात करेंगे हम लाइक बिगिनर्स की, बट दे आर नॉट बिगिनर्स एज सच। वो भी अपनी लेगेसी को अप्रोच करते हैं। सबके इंस्टा फॉलोअर्स और ये सब है, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर कोई कहीं ना कहीं है, एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो जैसे पहले नहीं है कि सिर्फ कॉमनर्स हो गए या स्ट्रगलर्स हो गए। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, इस शो में भी है कुनिका जी, जो एक वेटरन की तरह आई हुई है। उसके अलावा बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं, जैसे जिशान गांधी जी, वो भी बिगनर्स हैं। उन्होंने एक मूवी करी, उसके बाद उन्होंने काफी काम किया, बट या जो फैंडम हम बोलते हैं, वो फैंडम उनके काम की है, उनकी नहीं है। लाइक बसीर हो गया, काफी रियलिटी शो किए हैं, उनके काफी फॉलोअर्स हैं, बट एक लेगेसी बनाने के वर्ज पे है कि जहां से उनका लेगेसी बनेगी। नीलम है, फरहाना है, अभिषेक है, ये सब है उसमें। ठीक है, नाउ इन सब में डेक ऑफ कार्ड है। ठीक है, कुनिका जी को मैं बिल्कुल साइड रखता हूँ, बिकॉज वो एक वेटरन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, बट इस कहानी में जैसे हर ताश के पत्ते में डायमंड्स, हार्ट्स और ये सब होते हैं, वैसे हर डेक ऑफ कार्ड में एक जोकर भी होता है, जो कोई भी रूप बदल सकता है, जिसकी रियलिटी किसी को नहीं पता है। एंड इस शो की जोकर कार्ड है तानिया मित्तल, जो पोर्ट्रे करती हैं कि उनकी खुद की लेगेसी है, बट एक्चुअल में उनकी कोई लेगेसी है या नहीं है, वी डोंट नो। वो इंस्टाग्राम पे है, काफी वायरल है, बट वी नेवर नो कि वो कितनी पॉपुलर है। घर के अंदर जाके नहीं पता चलता। ठीक है, ऑडियंस उसे टटोलते हैं, वो जोकर है तो वो हर बार फ्लेवर ही डालते हैं। हम बात करेंगे शहबाज और मालती की बात पे, जैसे वो एक्ट में आते हैं, क्योंकि अभी हम एक्ट वन की बात कर रहे हैं। तो जब एक्ट वन हुआ, टास्क हुए, हमने देखिए जैसे जो सेलेब्स हैं, जो लेगेसी होल्डर्स हैं, उनका सबका रिस्पॉन्स पैसिव था हमेशा से। वो हमेशा उन्हें बोला गया बैकफुट पे खेलते हैं। ठीक है, और इस फर्स्ट एक्ट के बाद बिग बॉस ने देखा देयर आर टू गैंग्स, पॉजिटिव गैंग एंड बुली गैंग। ठीक है, बुली गैंग का लीडर था अमर। बुली गैंग का लीडर थे अमर, जो कि लेगेसी होल्डर थे, बट वो बहुत ही ज्यादा वोकल थे, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव थे, और एक काइंड ऑफ बुली वाले नेचर के थे। और उनके अंडर जी हजूरी करने वाले लोग थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे, और वो लोग थे उन लोगों में काफी होड़ मच गई। लाइक तानिया मित्तल, नीलम, जिशान जी, बसीर, फरहाना, नेहल, ये सब थे जो उस गैंग को अप्रोच करना चाहते थे कि हाँ यार, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनी। जो भी है, हम एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी, ताकि इंडिविजुअली उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो अब अमाल की एक गैंग बन गई। ठीक है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव गैंग के लीडर बने गौरव। ठीक है, अब गौरव थे लीडर, वो गाइड करते थे, बट पॉजिटिव गैंग का प्रॉब्लम ये हो गया था कि उस उसमें सब सेलिब्रिटी थे, बस उनकी गैंग में एक बिगनर था, सिर्फ एक बिगनर, एंड वो था अभिषेक बजाज। एंड द पॉइंट इज, सी, सेलेब हमेशा उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है पैसे, कि सिचुएशन को संभालना, अपने कैरेक्टर को देखना कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा, नहीं मैं इतना इतना लीचड़ नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं जा सकता, टास्क हो रहे हैं तो मैं टास्क में इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकता, अपनी हाथ पैर नहीं तुड़वा सकता, ये नहीं कर सकता। तो नेगेटिव गैंग में तो अपना ये था, अमाल दिख रहा था, अच्छा खासा दिख रहा था। बस उसमें क्या हुआ कि सबकी जो होड़ लगी थी उसमें जीती तान्या मित्तल। वो उस रेस को जीत गई और वो अमाल के सामने अपने आप को एस्टेब्लिश कर गई, और शी मेक श्योर कि कोई और उससे उतना क्लोज ना हो सके, क्योंकि जो मेकर्स ने पहले सोचा था कि यार बसीर जो है वो इसका बड़ी बन जाएगा और ये दोनों बहुत अच्छा खेल जाएंगे, बट उस बशीर की जगह ले ली तान्या मित्तल ने। ठीक है, तान्या मित्तल ने वो जगह ले ली, एंड यहाँ का डायनेमिक्स थोड़ा सा ऐसा हुआ कि
जिशान सर एक उनके लीडर बन गए, उनके बाद अमाल आने लगा, बट एक्चुअल में उनका फ्रंट फेस अमाल ही था। और मेकर्स भी चाहते ही थे, क्योंकि कहानी मिली लेगेसीज वर्सेस लेगेसीज, क्योंकि टाइटल यही था, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स ही लेगेसीज वाले देंगे। ठीक है, लेगेसीज वर्सेस लेगेसीज हुआ, इधर से मिला अमाल, और उधर जो लीडर हिंट हुए वो थे गौरव, बट उस गैंग का फेस बना अभिषेक बजाज। एंड टास्क में अभिषेक बजाज शाइन करता गया। ठीक है, एंड शो लगा कि एक बिगिनर जो लेगेसी वालों से ज्यादा शाइन कर रहा है, अब बिग बॉस के लिए एक ड्रीम था, क्योंकि उन्हें मिल गया एक ट्विस्ट, लेगेसीज वर्सेस बिगिनर का, और ये शो की मेन थीम बनी। ठीक है, और मेकर्स भी खुश थे, अमाल का एग्रेशन मिल गया, अभिषेक का इनोसेंस मिल गया, और तान्या का ड्रामा तो फ्री था ही। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर आई पहली एलिमिनेशन, फरहाना आउट हो गई, फिर सीक्रेट रूम में चले गई, वापस आई तो गौरव की वजह से, एंड यहां से पॉजिटिव गैंग का फेस बना, लीडर बना गौरव। ठीक है, एंड बिग बॉस ने सोचा कि यार ये हमारा हीरो है, पॉजिटिव गैंग का हीरो डिसाइड हो गया कि गौरव विल बी, क्योंकि लेगेसीज वर्सेस लेगेसीज। ठीक है, कि ये मेरी फैंडम है, ये मेरा फैंडम है, अगर इसके बीच में कोई आया तो अब बिग बॉस को समझ आ गया था कि लेगेसीज वर्सेस लेगेसीज करना है, गौरव वर्सेस अमाल करना है। ठीक है, एंड पर जैसे ही गौरव शाइन करना शुरू किया, अभिषेक ने उसे ओवरशैडो करना शुरू कर दिया। रॉ रियल इमोशन थे, नेचुरल चार्म था, और ऑडियंस अशनूर के साथ दोस्ती थी, तो ऑडियंस कनेक्ट कर गई। तो प्रॉब्लम ये थी, फर्स्ट एक्ट के बाद जो प्रॉब्लम थी, जो सोल्यूशन था, जो थीम था, वो तो मेकर्स को मिल गया, अमाल वर्सेस गौरव, लेगेसी वर्सेस लेगेसी। एक लेगेसी है अमाल की, और एक लेगेसी है गौरव की। इन दोनों लेगेसीज के पीछे वॉर होगा, दोनों की अपनी अपनी गैंग भी है, पॉजिटिव गैंग, नेगेटिव गैंग। ठीक है, अब क्या नेगेटिव गैंग में तो, बुली गैंग में तो सबको पता था, सबने आगे चढ़ा भी दिया था अमाल को, तो उधर छेड़छाड़ करने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि वो शाइन कर ही रहा था, बस क्या करना था, बशीर को इग्नोर करना था। क्यों करना था? क्योंकि बशीर और अमाल की तो दोस्ती दिखानी थी, और वो दोस्ती की जगह तो ताने ने खा ली। बशीर के लिए वही मेक एंड ब्रेक था स्टार्टिंग में, अगर वो वहां पे ब्रेक कर जाता और वो तान्या का गेम एक्सप्लॉइट कर देता और अमाल से जाके दोस्ती कर लेता तो हो जाता, बट बशीर भी तो अपने लिए खेलने आया है, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को जाने दी, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली, एंड उन्होंने खुद का गेम शुरू किया, और उन्होंने जिशान सर को ही सपोर्ट में लेना शुरू किया। ठीक है, अभी मैं निहेल की बात नहीं कर रहा हूँ, फरहाना फर्स्ट वीक सेकेंड वीक होके वापस आ चुकी है, तो वो भी अभी थोड़ी सैंडी है। ठीक है, तो नाउ पॉजिटिव गैंग, इधर प्रॉब्लम थी पॉजिटिव गैंग में। क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उसी गैंग में थे, सारे लेगेसी होल्डर्स उसी गैंग में थे, सारे वोट्स उसी गैंग में थे, और उनमें से कोई भी शाइन ही नहीं कर रहा था। शाइन कौन कर रहा था? अभिषेक बजाज। ये इशू था, और यहां से अभिषेक बजाज या तो मेक करेगा या तो ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अब टारगेट हुआ सबसे पहले, शुरू हुआ कि भाई अब उनको समझ आ गया था कि प्रॉब्लम हमारी अभिषेक है, दूसरा गौरव और ये। ठीक है, और यहाँ पे ये लोग इमेज कॉन्शियस है, तो इनकी इमेज तो तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं हम पार्ट 2, जिसमें है कन्फ्लिक्ट, जहां कॉन्फ्लिक्ट बिगिन हुआ। तो पहला ट्विस्ट, नगमा का एलिमिनेशन। नगमा का एलिमिनेशन हुआ बिकॉज वी ऑल नो दैट वो रियल थे या फेक थे, जैसे भी थे, बट या कंट्रीब्यूशन वाइज बहुत लो कंट्रीब्यूशन था, एंड ठीक है, अपने हिसाब से तो सही कर रहे थे, और अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस थे, और ठीक ही गेम खेल रहे थे। ठीक है,
कंपेयर टू अदर्स उनका गेम थोड़ा वीक लग रहा था, तो नगमा को एलिमिनेट किया गया। क्योंकि अब क्या है ना, पॉजिटिव गैंग को तोड़ना था। पॉजिटिव गैंग में एक मैकेनिकल सी फ्रेंडशिप चालू हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत खुल के रहते थे, दूसरे की बिचिक भी नहीं करते थे, और उनका बॉन्ड बॉन्ड भी नहीं लग रहा था। जैसे बुली गैंग में बहुत अच्छा था, उनका बॉन्ड फेक भी लग रहा था, लेकिन वो इतनी डंके की चोट पे कहते थे कि अरे हमारा तो रियल है, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो वो है। तो वो हवा बना रहे थे, पॉजिटिव गैंग नहीं बना रही थी। पॉजिटिव गैंग को तोड़ना बहुत जरूरी था। तो एक्ट 2 में शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सबसे पहला शिकार बनी नगमा। नगमा कैसे एलिमिनेट हुई? गलती अभिषेक की थी, हेल्प कर रहा था टास्क में, नॉमिनेट ये हुए, तो निकल गई नगमा। पहला हुआ अभिषेक पे कि अभिषेक तुमने गलत किया। सोचा अभिषेक बैकफुट पे आ जाएगा या फिर लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उसको साइडलाइन कर देंगे। जैसे दूसरी गैंग में नेहल और फरहाना इनके साथ चल ही रहा था, कभी थे कभी नहीं थे, ऐसा वोटिंग के चलते रखते थे, वोटिंग के चलते बाहर कर देते थे। दैट वाज गोइंग अराउंड। तो यहाँ पे भी लगा कि अभिषेक भी साइड हो जाएगा, तो क्या होगा, अभिषेक फरहाना नेहल एक साइड हो जाएंगे एंड हम उनके साथ कुछ कर लेंगे। बट उल्टा हुआ, इमेज कॉन्शियस मैकेनिकल फ्रेंडशिप, लोगों ने अभिषेक का साथ नहीं छोड़ा, अभिषेक और स्ट्रांग हो गया। इनफैक्ट उसका बॉयफ्रेंड आवेश, वो और ज्यादा क्लोज हो गया अभिषेक के। तो मेकर्स का अगला टारगेट ही वही हो गया, भाई आवेश को निकालो। बिकॉज द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स दे हैव उनकी जगह आउटशाइन कर रहे थे बाकी लोग, तो आवेश को निकाल दिया गया। बिग बॉस ने सोचा परफेक्ट, एक हीरो कम हुआ और ड्रामा बढ़ा। अब बुली गैंग फुल साइन पे, क्योंकि टारगेट था कि बुली गैंग बुली कर रही है एंड वो जीत रही है, ये नैरेटिव सेट किया गया। अमाल का रेडियो सेगमेंट हुआ, तानिया को अंबानी लेवल का सेल्फ ऑब्सेशन दिखाया, फरहाना का बोल्ड एटीट्यूड दिखाया, ऑडियंस डिवाइड हो गई, ठीक है। और ऐसा भी होता था कि वीकेंड के वार पे अमाल को डांटा जाता था उसकी हरकतों की वजह से, बट हर डांट के बाद एक फेवर भी मिलता था। मेकर्स क्लियरली ये कहना चाह रहे थे कि अमाल की लेगेसी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। द थिंग इज ना, सी यहाँ पे एक गेम है कि एक चीज बुरी है, एक चीज अच्छी है, पर हमें पता ही नहीं गया कि ये चीज अच्छी है। तो हमें सिर्फ बुरी चीज बुरी लग रही है, अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही है। इसका सपोर्ट क्यों करें? हम तो सिर्फ इसके अगेंस्ट होंगे, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वही हो रहा था, पॉजिटिव गेम कुछ कर नहीं रहा था तो उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। तो मेकर्स ने ये डेलिबरेटली बिल्ड किया कि हम तो अमाल को फेवर कर रहे हैं, हम तो बुली गैंग को फेवर कर रहे हैं, तो यहाँ से बुली गैंग चढ़ने लगी। तो हेटरेट हुई थ्रू आउट बुली गैंग से, एंड उस हेटरेट में इनको सपोर्ट मिला। अगर सिर्फ अमाल बुरा होता उसको तो डांट पड़ ही रही है, बट फेवर भी तो मिल रहे थे। अब कर रहे थे थोड़े डायनेमिक चेंज, पॉजिटिव गैंग तो टूट रहा था लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा था ना, मसाला आ रहा था। तो फोकस किया गया बुली गैंग की तरफ। अब बुली गैंग में क्या चल रहा था? बुली गैंग में चल रहा था कि अमाल बहुत ही बदतमीज लड़का है, एग्रेसिव है, उसको समझ नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ये सब चल रहा था। एक बैड बॉय था, और उसको गाइड कौन कर रहा था? शान। जीशान क्या था, वो धीरे धीरे लीडर बनता जा रहा था, अमाल से ऊपर आ रहा था, एंड लोग का शिफ्ट हो रहा था कि तान्या को भी लग रहा था कि यार जिशान जी का भाई बना के जिशान जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। एंड क्या, नीलम की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीलम को बस टैग अलोन होना था। उसने कोशिश की अमाल के क्लोज आने की, बट वो पहले ही समझ गए थे कि नहीं वो नहीं आ पाएगी, तो तान्या के ऊपर नहीं जा पाएगी। तो उन्होंने तान्या के पीछे रहना शुरू किया कि उनका फर्स्ट नहीं तो सेकंड रह लेती। एंड देन जब उन्होंने देखा तान्या जिशान के पास जा रही है, तो लोगों ने जिशान को करना शुरू किया, एंड मेकर्स ने कहा नहीं नहीं, बुली गैंग से तो फोकस अमाल से हट नहीं सकता। एंड इससे पहले कि जिशान मेक और ब्रेक करते सिचुएशन को, वो कुछ ऐसा डिसीजन या ऐसा कुछ इम्पैक्ट लाते, मेकर्स ने बहुत सिंपली जब तक वो काम थे उनको निकाल दिया, क्योंकि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर।
और वो बुली गैंग को डोमिनेट कर जाता, तो उनका निकालना बहुत जरूरी था। एंड बशीर भी तो था गेम में। हो सकता है कि जीशान सर को निकालने के बाद बशीर जीशान सर की जगह ले ले, लेकिन उसका एक मॉरल सपोर्ट बन के रह ले। बट ऐसा हुआ नहीं, और जीशान निकल गए। जीशान निकले तो बशीर और अमाल की थोड़ी यारी दोस्ती हुई। बट अगेन तानिया इतना ज्यादा कंटेंट दे रही थी अमाल के साथ रह के कि बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो मेकर्स ने गेम खेला। तो हम बात करते हैं पहले वाइल्ड कार्ड की। पहला वाइल्ड कार्ड कौन है, मतलब जिशान सर के आने से जाने से पहले हो गया था। तो मेकर्स ने सबसे पहले वाइल्ड कार्ड खेला शहबाज। शहबाज बदिशा की एंट्री हुई। अब सी मैं अब यहाँ पे मालती की भी बात कर लेता हूँ। लेगेसी और बिगनर्स का ये कॉन्सेप्ट इसलिए सही बैठ जाता है कि आप देखिए वाइल्ड कार्ड दो है, एंड दोनों की खुद की कोई लेगेसीज नहीं है, ठीक है। दे आर बिगनर्स, बट वो किसी की लेगेसी के थ्रू आए, ठीक है। उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी रही है, बट मेकर्स मेड श्योर। डायरेक्ट शहबाज को भी तो ला सकते थे, शहनाज को साथ में क्यों लाए? शो ये शहनाज का भाई है, शहनाज की जो लेगेसी है उसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसकी शेडो है ये। मालती का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो चहर को लाया गया, उसकी लेगेसी की शेडो है। तो दोनों वो एक शेडो लेगेसी को लेकर आए थे। तो अब शहबाज घर के अंदर एंटर करता है, एंड उसका पहला टारगेट था कि वो देख के आया था, एंड यू नो उसकी पॉजिटिव गैंग और लाइक बुली गैंग चल रहा है। एंड उसका टारगेट सीधा था कि मेकर्स फेवर कर रहे हैं अमाल को, एंड ही नोज कि अमाल या गौरव जीतने वाले हैं। तो उन्होंने एक स्टैंड लिया, एंड उन्होंने बुली गैंग को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उन्होंने जब बुली गैंग को ज्वाइन किया, उनका एक ही पर्पस था। अब सी तानिया कितनी बड़ी जोकर है, इस गेम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे समझ के आएगा कि तानिया को, क्योंकि तानिया वो शैडो करने लगी थी अमाल को। दूध अमाल का उबल रहा है, मलाई तानिया ले जा रही है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए शहबाज को इंक्लूड किया गया। अमाल ने क्वेश्चन भी किया कि भाई उस टाइम पे तुमने क्यों सारा चोरी का जिम्मा अपने सर ले लिया, जब हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी, तो तुमने क्यों लिया? बहुत ही क्लियरली हिंट किया गया था कि भाई एक बार बोल देते तो समझ आ जाएगा, एंड वो नैरेटिव सेट हो जाएगा। तो अब अमाल को भी दोस्ती दोस्ती करना ही पड़ा, क्योंकि उसे दिख गया कि बाहर तो लोग दोस्त बोल रहे हैं, अगर मैंने इसे दोस्त नहीं माना तो ये हो जाएगा। तो ये चला। एक्ट तो सही जा रहा था, बट एक प्रॉब्लम अभी भी थी। पॉजिटिव गैंग से इतना सब कुछ होने के बाद भी अभिषेक शाइन नहीं कर रहा था। टास्क होते अभिषेक साइन कर जाता। फिर इंसिडेंट आया, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कि इसको और अशनूर को अलग करते हैं। अभिषेक को कप्तान बना दिया गया। जब अभिषेक कप्तान बना था, हिंट किया गया था कि अशनूर शायद उस पर चीट कर रही है, चीट एज इन लाइक यूज कर रही है, और तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उनको दिखा कि अभिषेक का बॉन्ड नहीं टूट रहा है पॉजिटिव गैंग से, और उसका टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं टूटेगा तो गौरव कभी शाइन करेगा ही नहीं। बजाज को तो निकलना है, कैसे निकाला जाए? मेकर्स का ये सवाल था, क्योंकि लेगेसीज वर्सेस बिगनर होता हुआ दिख रहा था। मेकर्स डजंट वांट इट, क्योंकि अभिषेक बजाज अगर सपोज टू इसके 1 मिलियन व्यूअर्स हैं, ज्यादा ज्यादा 1.5 हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 2 हो जाएंगे, ज्यादा 3 हो जाएंगे। बट जीके जिनके ऑलरेडी 3 है, उनके कितने होंगे? 3.5, 4.5, 5.5। मैं एक वेगली एक नंबर वाइज बता रहा हूँ, माइट बी रॉन्ग। ये गेम मेकर्स के दिमाग में चल रहा था, इसलिए लेगेसीज वर्सेस बिगनर हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड होगा भी तो वो एक्ट 3 में होगा, एक्ट 2 से तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे गौरव की ऑडियंस साइड हो जाएंगी, क्योंकि गौरव बहुत बड़ी ऑडियंस लेकर आते हैं, उनकी ऑडियंस साइड हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, अभिषेक को गौरव से बढ़वाने की बात शुरू की।
यार यहाँ से गौरव और अभिषेक हो जाए तो मजा है। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी इधर उधर की बातें सुनानी शुरू की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरव अभी भी उसी का दोस्त था। ये बात और खटकने लगी मेकर्स को। अब आते सीधा एक्ट 3 पे ही आ जाते हैं। ठीक है, एक्ट 3 पे आते हैं। बाकी चीजें चल रही थी, आपको पता है, अभी तक तो समझ आई है। अब हम एक्ट 3 में कब जाते हैं, इंटरमिशन की बात करते हैं पहले, है ना। हमारे शो का इंटरमिशन कब आया? ये आया जब फरहाना भाई, हाँ, बीच में जीके को एक कैरेक्टर आर्क मिल गया। कैसे मिला? कि वो एक बार कैप्टन नहीं बन पाए, दो बार कैप्टन नहीं बन पाए, तो धीरे धीरे ऑडियंस को दिखने लगा, मतलब मेकर्स को दिखने लगा कि यार ये जो जीके है, इनको कैप्टन बनने की बहुत ललक है, इनसे ये छीन लेते हैं। ये हमें कंटेंट नहीं दे रहे ना, इनसे हम इनकी चाह छीन लेते हैं। तो बाय हुक और कुक हर बार जीके को कैप्टनसी नहीं दी गई, एंड वो दिखा भी। जैसे फरहाना और जीके में से किसी कैप्टन को चुनना था, हर किसी को जीके को चुनना था, क्योंकि फरहाना तो बदतमीज। बट लोगों ने चुना फरहाना को। यहाँ से मेरे को उसको दिख गया कि मेरे को अमाल का एक आर्क पता है एक्ट 1 से, कि बैड बॉय टर्न्स गुड बॉय। अभी वो बैड बॉय ही है, गुड बॉय बनेगा। जीके का क्या कैरेक्टर आ गया? कुछ नहीं, सिंपल गाय, जैसे आवेश नगमा, पुनीत मृदुल, वैसे ही। फिर वो लीडर कैसे है, बार बार अपने आप को लीडर कैसे कह रहे हैं? बड़े हैं, समझ से कुछ कह देते हैं, जैसे जिशान है, समझ से कुछ कह देते हैं, उससे वो लीडर नहीं बन जाते। लीडर वो होता है जो चांस ले, सामने से लड़े। तो ये बात, जीके का कैरेक्टर क्या बना है? फिर आया कैप्टन। यस, जीके, गौरव, टीवी का सुपरस्टार, इतना बड़ा, इतना सेंसिबल लड़का, आदमी, कभी कैप्टन नहीं बना और फिनाले तक चले जाए। दैट्स जीके फुल। हर बार, हर हफ्ते कैप्टनसी के टास्क होते हैं, और वो टास्क में किसी न किसी वजह से हार जाते हैं, सो दैट कोई और बन जाए। ये उनका कैरेक्टर बन गया। और अब मौका था कि वो कुछ भी करे, पर उन्हें कैप्टन बनना था। तो टास्क आता है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठियाई टास्क आता है। एंड सिंपल सिंपल कहा जाता है, देखो भाई, घर से चिट्ठियां आई है, आपको कप्तान बनना है, तो वो चिट्ठी फाड़ दो, तो कप्तान की कैप्टनशिप, कंटेंडरशिप ले लो। एंड जीके भी फोकस था कि हाँ, मेरे को कैप्टन बनना है, मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो फाड़ दूंगा। बट सबसे पहला आया बसीर के पास लेटर, और ये मेक एंड ब्रेक सिचुएशन थी जीके के लिए। अगर यहाँ पे वो कैप्टनशिप टास्क ले लेते, अपनी इमेज ब्रेक कर देते और कप्तान बन जाते, तो वो बन गए थे, फाइनलिस्ट बन गए थे। शुरुआत हुई, इमोशन हुआ, एंड देन टास्क का मूड सेट हुआ कि भाई ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग है टास्क। ऐसा नहीं है हाँ ठीक है, सब इमेज कॉन्शियस नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रिगर है। जिसने भी यहाँ पे नेगेटिव बना, वो तो लेकर जाएगा। अमाल तक ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं नहीं करूंगा। ठीक है, पर और अमाल को देख के गौरव क्यों करता? गौरव ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में ये मेक और ब्रेक सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, बट इसका फायदा उठाया एक लड़की ने, जो जिसको फर्स्ट वीक में सबने निकाल दिया था, एंड जिसकी कैरेक्टर आर्क टावाडोल होती जा रही थी। नो बड़ी न्यू कि यार, ये सबको लग रहा था ये किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगी, शी इज नॉट विनिंग मटेरियल। उसने खेला, उसने अपॉर्चुनिटी को लिया मेकर से, और उसे अपने लिए मेक सिचुएशन बना दी। उसके पास आया नीलम का लेटर, उसने फाड़ दिया। वो फाड़ने के बाद आया कहानी का इंटरवल। अब
घर में सिर्फ अमाल और जीके नहीं है, सिर्फ अभिषेक उनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फरहाना। फरहाना ने ये सिचुएशन को कमाल की तरह यूज किया, बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, अब पूरे शो की हवा बदल गई। दो ग्रुप नहीं थे घर में, नहीं थे, दो ग्रुप और एक फरहाना थी। ऐसे में कमाल अपना आपा खो देता है, अपना आपा खो के खाना छीन लेता है, उसकी प्लेट तोड़ देता है, ये सब होता है। एंड अब मेरे को क्या करें, सिचुएशन बहुत बड़ी है और अब मौका है